Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to start a new story. Story's name is A Cup of Tea by Catherine Mansfield. Okay, जो story है ये लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने. हमने अभी तक 3 स्टोरीज कंप्लीट कर ली, ग्रोइंग अप, डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट एंड द गिफ्ट ऑफ द मेजाई. ठीक है, तो 4th स्टोरी हमारी है अ कप ऑफ टी. ठीक है, तो ये स्टोरी लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने. तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में. ठीक है, तो कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1889 टू 1923. बहुत ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन नहीं रहा, कम एज में इनकी डेथ हो गई थी. तो बॉर्न इन न्यूजीलैंड, कहाँ बॉर्न हुई है? न्यूजीलैंड में. Sent for musical career to London, where she began to publish stories in the New Age at the age of 18. न्यूजीलैंड में ये बॉर्न हुई. उसके बाद इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इन्हें लंदन भेज दिया म्यूज़िकल कैरियर सेट करने के लिए. ठीक है, म्यूज़िक में अपना कैरियर बनाने के लिए. लेकिन वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी स्टोरीज़ पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया एट द एज ऑफ 18 ईयर्स की एज में शी स्टार्टेड राइटिंग. ओके, इनका जो रियल नेम है वो है कैथलीन ब्यूचैम्प. ठीक है, इनका रियल नेम है कैथलीन ब्यूचैम्प, लेकिन ये अपने नाम किस नाम से लिखती है? कैथरीन मैन्सफील्ड नाम से ये लिखती है. मैरिड टू लिटरेरी क्रिटिक जॉन मिडल्टन मरी. ये जो है इनके हस्बैंड का नाम है जॉन मिडल्टन मरी. ये लिटरेरी क्रिटिक थे. क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो ऑथर्स वर्क लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक स्टोरी लिखी है, जो भी किसको, जैसे शेक्सपियर है वो लिखते हैं, तो क्रिटिक्स का काम क्या होता है? वो लोग उसको थॉरली रीड करते हैं, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, थीम क्या है, उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके वो उसकी जो अच्छाई है और बुराई सब वो लोग बताते हैं. कौन? क्रिटिक्स. ठीक है, तो जो इनके हस्बैंड थे वो कौन थे? लिटरेरी क्रिटिक थे. ठीक है, उनका नाम था जॉन मिडल्टन मरी. उसके बाद as a chronic consumptive, her life was unending story of illness, although her husband's constant care and love was always a source of inspiration and encouragement. She died at Fontainebleau near Paris. ठीक है, तो अब बताते हैं इनकी लाइफ के बारे में कि इनको एक बीमारी थी, कुछ ब्लड से रिलेटेड बीमारी थी जिसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं. तो उसकी वजह से इनका जो लाइफ है उसमें हमेशा ये बीमारी रही. लेकिन इन्होंने लिखा, उनकी जो इंस्पिरेशन है वो कौन थी? इनकी हस्बैंड का लव और जो केयर था, हमेशा इनको इंस्पायर किया लिखने के लिए इनके हस्बैंड ने. ठीक है, और फाउंटेन व्यू में पेरिस में इनकी डेथ हुई. तो आज ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड है इन्हीं की हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, अ कप ऑफ टी. तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में. ये जो हमारी स्टोरी है अ कप ऑफ टी, ये इसके बारे में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. अ कप ऑफ टी इज़ अ 1922 शॉर्ट स्टोरी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन स्टोरी टेलर इन May 1922. जो कप ऑफ टी स्टोरी है 1922 में पब्लिश हुई. किसने लिखी है? कैथरीन मैन्सफील्ड ने, जैसा कि हमने पहले जान लिया है. और फर्स्ट पब्लिश्ड इन स्टोरी टेलर नाम की एक मैगजीन में सबसे पहले ये वाली स्टोरी को पब्लिश किया गया May 1922 में. और उसके बाद लेटर इट अपीयर्ड इन द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज़. ये एक और एक बुक है, द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज़. 1923 में भी इसको पब्लिश किया गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारी स्टोरी का इंट्रोडक्शन. अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा स्टोरी की थीम और उसके कैरेक्टर्स के बारे में. ठीक है, तो जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन 3 कैरेक्टर मेजर है और एक माइनर कैरेक्टर है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टर है वो है रोज़ मैरी फेल. रोज़ मैरी नाम की एक लेडी है. शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. सबसे ज़्यादा मेजर कैरेक्टर जो हमारी स्टोरी की है वो रोज़ मैरी फेल है. ठीक है, उसके बाद है इनका हस्बैंड फिलिप फेल. ठीक है, तो इनका जो हस्बैंड है उनका नाम है फिलिप्स फेल. थर्ड है हमारी मिस स्मिथ. और फोर्थ कैरेक्टर जो कि एक मेजर कैरेक्टर नहीं है, ही इज़ अ माइनर कैरेक्टर एंड ही इज़ अ शॉपकीपर. ठीक है, तो फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है द शॉपकीपर. ठीक है, तो जो रोज़ मैरी फेल, फिलिप्स फेल एंड मिस स्मिथ,
ये तीनों हमारी स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स हैं और द शॉपकीपर जो है वो है माइनर कैरेक्टर। ठीक है, ये हैं हमारे मेजर कैरेक्टर्स और जो शॉपकीपर है वो माइनर कैरेक्टर। अब मेजर कैरेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? रोज़मेरी फेल का। ठीक है, उसके बाद रोज़मेरी फेल के जो हस्बैंड है वो है फिलिप्स फेल, और जो मिस स्मिथ है वो एक गर्ल है, एक पुअर गर्ल है जो रोज़मेरी को मिलती है स्ट्रीट पे। ठीक है, तो जो रोज़मेरी फेल है इनका सबसे ज़्यादा पूरी स्टोरी इनके अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन जो फिलिप्स फेल और मिस स्मिथ है उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारी स्टोरी में है, और शॉपकीपर का भी रोल है। शॉपकीपर जो होता है, रोज़मेरी फेल कैसी लेडी है? बहुत रिच लेडी है रोज़मेरी फेल, और उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी मटेरियलिस्टिक है वो, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें बहुत पसंद है रोज़मेरी फेल, और उनको थोड़ा सा अपना घमंड भी है अपने पैसों पे, और शो ऑफ भी है ये। ठीक है, इनको अपना फेम चाहिए, इनको ये फेमस होना चाहती है, लोगों की झूठा दिखावा करके लोगों की हेल्प करना चाहती है। ठीक है, तो ये एक मतलब काफ़ी रिच जो लोग होते हैं उनमें से है रोज़मेरी फेल और फिलिप्स फेल। फिलिप्स फेल भी काफ़ी रिच है। ठीक है, इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, पर हाँ इतना रोल है कि ये थोड़ा सा इनसिक्योर फील करा देते हैं अपनी वाइफ को। फिर जो मिस स्मिथ है वो एक पुअर गर्ल है जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, इवन एक चाय के कप के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं, और यही जो हमारा पॉइंट है जिसके पर पूरी बेस्ड ये स्टोरी है, अ कप ऑफ टी। ठीक है, इनके पास एक कप चाय पीने के पैसे नहीं हैं, और जो रोज़मेरी फेल है वो इनकी हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? दिखाने के लिए कि मैं पुअर लोगों की हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं, और जो शॉपकीपर है वो एक एंटीक शॉप का शॉपकीपर है। जो स्टोरी है वो उसकी शुरुआत में हम देखेंगे कि जो रोज़मेरी है वो एक एंटीक शॉप पे जाती है कुछ एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें खरीदने के लिए। तो जो शॉपकीपर है काफ़ी ज़्यादा चापलूस टाइप का है ये। ठीक है, क्योंकि इसको अपने जो पैसे हैं, इनग्रेशिएटिंग है ये, इसको अपने जो आर्टिकल्स हैं वो बेचने हैं, इसको पैसे कमाने हैं शॉपकीपर को। तो ये जो शॉपकीपर है हमेशा रोज़मेरी जैसे क्लाइंट्स का वेट करता रहता है कि ऐसा ही कोई कस्टमर मेरी शॉप पे आ जाए तो मेरी कमाई हो जाए। ठीक है, तो ये शॉपकीपर का इतना ही रोल है हमारी स्टोरी में। बाकी जो मेजर रोल है वो रोज़मेरी फेल, फिलिप्स फेल और मिस स्मिथ का है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी जो थीम है उसके बारे में। ठीक है, इसकी थीम में हम देखेंगे, स्टोरी में हम क्या क्या देखेंगे हमारी स्टोरी में? सबसे पहले देखेंगे क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब क्लास, जो हमने देखा कि जो क्लास होती है, ठीक है, कोई लो क्लास का होता है, कोई हाई क्लास का होता है। क्लास में डिवाइडेड है हमारी सोसाइटी। जो पैसे वाले होते हैं वो हाई क्लास में आ जाते हैं, जो पुअर लोग होते हैं वो लो क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास कॉन्शियसनेस एक थीम है हमारी स्टोरी का। सेकेंड हम देखेंगे मटेरियलिज्म। ठीक है, कि एक इंसान कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें मटेरियलिस्टिक होने की कितनी ज़्यादा होती है, वो कितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स। हमारे पास थोड़े पैसे आ जाए तो हम इसे शो ऑफ करने लग जाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। तो काफ़ी जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑथर ने स्टोरी में बताया है। ठीक है, और थर्ड हमारा है जेलसी। हमें जेलसी देखने को मिलेगी स्टोरी में, और ये जेलसी किसकी होगी? रोज़मेरी की होगी, एक पुअर गर्ल मिस स्मिथ के लिए। क्यों होगी वो हम स्टोरी में देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये थीम में जो इतनी हाई क्लास लेडी है, क्या नाम है उसका? रोज़मेरी। रोज़मेरी इतनी हाई क्लास लेडी है, लेकिन फिर भी वो जो एक पुअर गर्ल है मिस स्मिथ, उससे भी वो जेलस हो जाएगी, इनसिक्योर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इनसिक्योरिटी भी हमारी एक स्टोरी का थीम है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फेमिनिज्म। जो हमारी ये रोज़मेरी है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बट ये रिच है। ठीक है, ब्यूटीफुल नहीं है बट रिच है। तो ये हमेशा अपने जो पैसे हैं, ठीक है, अपनी जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स है इसके पास, जो अपनी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है इसकी, उससे ये अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल शो करना चाहती है। अपने जो इसकी ब्यूटी जो नहीं है
वो किससे झलकती है? इसके पैसों से। अपने पैसों का यूज़ करके खुद ब्यूटीफुल और स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, हालांकि वो उतनी है नहीं, लेकिन अपने पैसों से वो अपने आप को, अपनी जो कमियां हैं उनको छुपा देती है। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर हमारी रोज़मेरी का और इसकी हमारी स्टोरी की थीम। ठीक है, तो अब हम कल हम इसकी स्टोरी की समरी पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कहाँ क्लास कॉन्शियसनेस का यूज़ हुआ है, कहाँ मटेरियलिज्म का यूज़ हुआ है, कहाँ जेलसी और इनसिक्योरिटी दिखती है और कहाँ फेमिनिज्म दिखता है। जब हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सब जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इतना सा जान लेते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं रोज़मेरी, फिलिप्स और मिस स्मिथ, ठीक है, और शॉपकीपर भी एक तरह से बोल सकते हैं कि क्लास कॉन्शियसनेस दिखाता है, क्योंकि वो भी हाई क्लास के लोगों का वेट करता है। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी जो है उसकी एक पिक्चर है कि जो सोसाइटी में लोग होते हैं वो हाई क्लास लोगों का, शॉपकीपर्स भी इवन हाई क्लास लोगों का वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वही लोग उनको कमाई देंगे, वही लोग उनको पैसे देंगे। ठीक है, तो ये क्लास कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलेगी। रोज़मेरी जो है वो ऑलरेडी हाई क्लास की लेडी है, तो वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मैं काफ़ी हाई क्लास की हूँ और मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, तो ऐसा करके वो अपने थोड़ा सा फेम चाहेगी, वो चाहेगी कि मैं हाई क्लास हूँ तो मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मुझे जाने कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ। और जो हमारे फिलिप हैं वो हालांकि रिच है पर वो शो ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो रिच भी है और एरिस्टोक्रेटिक है, लेकिन वो दिखाना भी चाहती है कि वो रिच है। वो चाहती है कि सोसाइटी में जो सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्टिव रहे वो, और जो लोग जो सोशल हैं, जो कमिटीज़ हैं, जो सोसाइटी है, उसमें उनका नाम हो, उनका फेम हो। ठीक है, वो प्रसिद्ध हो, उसके अंदर वो फेमस हो कि हाँ जो हमारी रोज़मेरी है वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना जनरस है, बहुत रिच है और जनरस भी है, काइंड भी है। वो अपने काइंडनेस शो करना चाहती है अपने पैसों का यूज़ करके। ठीक है, अब वो काइंड कितनी है वो हमें स्टोरी में देखने से पता चलेगा। उसके बाद जो जेलसी है, जो रोज़मेरी है हमारी, वो काफ़ी जेलस हो जाएंगी स्मिथ से। मिस स्मिथ आएगी उनसे वो जेलस हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि वो अपनी काइंडनेस शो करना चाहेंगी उनको, लेकिन बाद में वो उससे जेलस हो जाएगी, तो जो रियलिटी है उनकी वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स ऑथर कैसे यूज़ करते हैं और कौन से सारे सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स को यूज़ करके एक अच्छी सी स्टोरी जो हमारी ऑथर ने लिखी है वो हम कल देखेंगे वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका जो ऑथर का इंट्रोडक्शन है, कैथरीन मैन्सफील्ड का इंट्रोडक्शन, स्टोरी का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद थोड़ा सा रीडिंग आप स्टोरी की भी कर लेंगे। उसके बाद हम कल के वीडियो में आगे की स्टोरी की समरी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।